हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। कैसे हो आप सब? आज फिर से मैं आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी जैसा टाइम चल रहा है ना, मेरे हिसाब से आज के टाइम में हर लड़की को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जितनी लड़कियों के साथ जो गलत हुआ है, क्या वो एजुकेटेड नहीं थी? बिल्कुल वो एजुकेटेड थी, लेकिन वो ना समझ रही। अगर वो बोल्ड होती ना तो वो खुद के लिए लड़ जाती। लोग उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाते, बट उनकी भी गलती नहीं है। उन्हें ये नहीं पता था कि लोग उनको जान से ही मार देंगे। जब किसी लड़की के घर वाले उसका रिश्ता तय करने जाते हैं तो वहीं पे कहीं ना कहीं बातों में ये पता चल जाता है कि उन्होंने पैसों की डिमांड करी है, दहेज की, नगद कैश की, कितना दोगे। लेंगे वो कुछ नहीं, पर इनडायरेक्टली डिमांड सारी करते हैं। तो उसी टाइम पे लड़की के माँ बाप को समझ आना चाहिए कि हम भूखे रिश्ता नहीं, भूखे लोग देखे हमने। इनको पैसों की भूख है, लड़की नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, इन्हें बहू चाहिए, लेकिन दहेज वाली। फिर वो शादी कर देते हैं कि अच्छा घर है, पैसा देख के सब कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उस घर में बड़ी बहू आती है, फिर वो कुछ ज़्यादा पैसा लेके आ जाती है, तो छोटी वाली को मेंटली टॉर्चर मिलता है। मेरा तो ये मानना है कि लड़कियों को हर चीज़ का जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपके थप्पड़ मार रहा है ना, तो आप उसके थप्पड़ नहीं, उसको इतना मारो कि वो दोबारा आप पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई आपसे गाली गलौज कर रहा है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, उसको वैसा ही जवाब दो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे घर वालों की इज्जत डाउन हो जाएगी। कोई इज्जत डाउन नहीं होती है। लड़कियां मर जाती है, उसके बाद घर वाले सिर्फ तस्वीर के हार चढ़ाते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। अपने लिए भाई खुद लड़ो। मेरा तो ये मानना है कि अपना लड़कियों को ऐसा दबदबा बनाना चाहिए कि साला कोई उंगली उठा के ना बात कर सके। आँख दिखाना तो दूर की बात है, अगला मार रहा है तो तुम भी सामने से मारो। सास ससुर बदतमीजी कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की कर रहे हैं कि तुम्हारी जान को ही खतरा बन रहा है, तो उनको भी सबक सिखाओ। अगर तुम्हें खुद से सबक नहीं सिखाया जा रहा तो लीगल पुलिस वाले इन सबको काम में लो ना। ये किसी लिए बने हैं? तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो बने हैं ये लोग। ये अपने आप सबक सिखाएंगे। देखा जाए ना तो ये शादी और दहेज वाले मामले में है ना, पूरे लड़की के माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। ये ऐसे लड़के से शादी क्यों करते हैं भाई? आपको दिखाई नहीं देता क्या? अगला आपसे थोड़ी बहुत भी डिमांड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सबसे अच्छी और मजाक वाली बात तो मुझे ये लगती है, कई रिश्ते वाले ये कहते हैं, भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप 100 रुपया नारियल दे के रिश्ता पक्का कर दो। अरे तुम नारियल मांगते तो अच्छे लगते, जो तुमने 100 रुपया मांगा है ना, ये भी मेरे लिए तो दहेज की कैटेगरी में आ गया। रुपये की बात नहीं होनी चाहिए रिश्ता तय करते टाइम। और शादी करने से पहले सारा एग्रीमेंट करो, तो ज़िंदगी भर वो गुलामी करेंगे, तुम नहीं। और वैसे वो कहावत सही भी बनी है कि एक लड़की को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है, खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। शादी के बाद वो वैसे ही पराई हो जाती है। और लड़कियों के लिए वो टैगलाइन बनी है कि बेटी है पराया धन। और अब जब पराया होने का टैग मिल ही गया है कि बेटी है पराया धन, तो बेटियों को फिर पराया वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। पराए घर से आई है पर बोल्ड है, डरेगी नहीं, डर के नहीं रहना किसी से भी। क्यों डरना है भाई? तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम एजुकेटेड हो, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो। जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान की बात आ जाए ना, वहाँ संस्कार नहीं देखे जाते, वहाँ सामने वाले को सिर्फ़ और सिर्फ सबक सिखाया जाता है। तो गाइज़, आप लोग मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बाकी सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। भाई मेरे यही थॉट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के साथ ऐसा होता हो। 100 में से 1-2 केस ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ खुश भी रहती हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है, जो हो रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।